Hello everyone, welcoming you all to today's online session for Accountancy Standard 11, Chapter number 3, Introduction to Goods and Service Tax, that is GST. Till now we have learned about the meaning, the feature part of GST. Even we have seen about intrastate and interstate in the last lecture. Okay. इंट्रास्टेट मतलब स्टेट के अंदर डीलिंग होती है, अगर ट्रेडिंग होती है स्टेट के अंदर तो इंट्रास्टेट लगता है। अहमदाबाद और राजकोट इंट्रास्टेट लगता है, ओके, जिसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आता है। और अगर स्टेट के बाहर काम करते हैं विद अदर स्टेट्स तो इंटरस्टेट लगता है, उसमें आईजीएसटी एप्लीकेबल ज्यादा होते हैं। विद एन एग्जांपल आपको मैंने समझाया था, ओके, सपोज 10,000 के गुड्स अगर अहमदाबाद का ट्रेडर सप्लाई करते हैं राजकोट के ट्रेडर को, इन दैट केस सपोज 12% जीएसटी है तो 1200 रुपए में 600 रुपए सीजीएसटी लगता है, सेंट्रल को मिलता है, और बाकी का 600 रुपए पे एसजीएसटी लगता है जो कि बस स्टेट गवर्नमेंट को अवेलेबल होता है। ओके, अगर वही ट्रेडर अहमदाबाद का ट्रेडर जयपुर वाले से डीलिंग यहाँ पे करता हो, इन दैट पर्टिकुलर केस यहाँ पे 1200 के 1200 पूरे रुपए आईजीएसटी लगता है, मतलब सेंट्रल को अवेलेबल यहाँ पे हो जाता है। ओके, now today we will be seeing about the special rates of GST. So आपको पता है GST वन टाइप का इनडायरेक्ट टैक्सेस है। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स वन टाइप का इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका अवेलेबल है। इस एक्ट के अंदर डिफरेंट टैक्स रेट्स अपनी डिटरमाइन यहाँ पे किए गए हैं। अलग अलग टैक्स के रेट्स बेस्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, अलग अलग टैक्स के रेट्स अपनी डिटरमाइन यहाँ पे किए गए हैं। यहाँ पे these tax rates are decided keeping in mind the nature of needs, कैसी रिक्वायरमेंट्स आप है, बेसिक नीड्स, लग्जरियस गुड्स, तो हर एक गुड्स के ऊपर, हर एक सर्विसेज के ऊपर अलग अलग टैक्स के रेट्स सब डिटरमाइन यहाँ पे किए गए हैं। ओके, इसके जो रेंज है रेट्स के वो 0% से लेके 28% तक का उसका रेट अवेलेबल यहाँ पे है। ओके, जीएसटी रेट्स फॉर इंट्रा और इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, ये आपको एक शेड्यूलिंग में देके रखा हुआ है, एक टेबल फॉर्म में देके रखा है। ओके, schedule and GST rates. Okay, so I will show you the table. Okay, here you can have schedule and GST के rates जो आपको देखे रखे हुए हैं। ओके, सो एक इंटरस्टेट, देखिए इंट्रास्टेट। ओके, इंटरस्टेट का मतलब क्या है? दो स्टेट के बीच में, इंट्रास्टेट खुद के स्टेट में, एक है इंटरस्टेट, एक है इंट्रास्टेट। ओके, सो इंट्रास्टेट में दो वर्ड बनते हैं, इंटर में तो आईजीएसटी आता है, इंट्रा में दो बनते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। ओके, सपोज एज पर शेड्यूल 1, यहाँ पे तो 6 शेड्यूल आपको देखे रखे हैं। तो गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन दी गई है, ओके, उस एक्ट के अंदर नोटिफिकेशन नंबर 1 सब सेक्शन 1/2017 फॉर सेंट्रल टैक्स रेट और 1/2017 फॉर इंटीग्रेटेड टैक्स रेट्स जो दिए गए हैं एज पर शेड्यूल 6 है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। 6 शेड्यूल्स आपको देखे रखे हैं। सपोजली आप जो भी गुड्स के कैटेगरीज में आप आते हैं, जो भी शेड्यूलिंग की कैटेगरी में आते हैं, आपको उतना टैक्स पे करना पड़ता है। बिजनेसमैन नोज इट वेरी वेल कि कौन से गुड्स में डीलिंग यहाँ पे करते हैं, कौन से में डीलिंग यहाँ पे करता है। तो इस शेड्यूल में दिया हुआ है रिगार्डिंग द गुड्स पार्ट एंड सर्विसेज पार्ट, तो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगर आप शेड्यूल 1 में आते तो 5% अवेलेबल होता है। ओके, इंटर में भरना होता है मुझे 5%। अगर इंटर है, इंट्रा है तो 2.5 स्टेट को जाता है, 2.5 सेंट्रल को जाता है। ओके, शेड्यूल 2 में दिया 12%, 6% सेंट्रल को जाएगा, 6% स्टेट को जाएगा अगर वो इंट्रा है तो। शेड्यूल 3 में दिया हुआ 18%, 9% सेंट्रल को जाएगा, इंट्रा है तो 9% स्टेट को जाएगा। ओके, शेड्यूल 4 में दिया हुआ 28%,
14% स्टेट सेंटर को, 14% स्टेट को। अगर वो ट्रेडिंग इंट्रा है स्टेट के अंदर है तो शेड्यूल 5 में दिया हुआ है 3%। सो 1.5 जाएगा सेंटर को, 1.5 जाएगा स्टेट को, इंट्रा है तो। शेड्यूल 6 में दिया हुआ है 0.25%। तो 0.125 जाएगा सेंटर को, 0.125 जाएगा स्टेट को। इस तरीके से अलग अलग रेट्स डिटरमाइन यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, पर्टिकुलर स्पेशल गुड्स के लिए जीएसटी के 0.25% यहाँ पे देखे रखे हैं, या 3% यहाँ पे देखे रखे हैं स्पेशल गुड्स के लिए। आप कैन से ओके, इन केस ऑफ द 4 टैक्स स्लैब्स एप्लीकेबल आर 5% से लेके 28%। ये स्लैब में आते हो तो 5 से लेके 28। स्पेशल गुड्स के लिए 3% 0.25% अवेलेबल है टैक्स रेट यहाँ पे। पीरियडिकल चेंजेस, ये जब ये टैक्स रेट कब बनाए गए थे, जब एक्चुअली हमने बुक पब्लिश की थी उस टाइम पे जीएसटी नया जब आया था तब के ये रेट्स चेंज हो सकते हैं डिपेंड अपॉन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट काउंसिलिंग। ओके, कुछ टर्मिनोलॉजी जो मैंने अभी यूज की है व्हिच वी हैव सीन आल्सो अर्लियर, जैसे सप्लाई को बोलते हैं परचेज से। ओके, इनपुट सेंट्रल जीएसटी को बोलते हैं सीजीएसटी, इनपुट स्टेट जीएसटी को बोलते हैं एनजीएसटी, इनपुट यूनियन टेरिटरी जीएसटी को बोलते हैं यूटी जीएसटी। ओके, इनपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी को बोलते हैं आईजीएसटी। उसके बाद आउटपुट सेंट्रल जीएसटी को बोलते हैं वापस सेंट्रल सीजीएसटी। इनपुट हो या आउटपुट हो, ठीक है, उसको सेंट्रल का हो तो सीजीएसटी, स्टेट का हो तो एनजीएसटी, इंटीग्रेटेड हो तो आईजीएसटी, यूनियन टेरिटरी का तो यूटी जीएसटी। ओके, इस तरीके से नाम यहाँ पे देखे गए टर्मिनोलॉजी के अंदर। So with this I conclude the chapter is over। ओके, वापस एक बार रिवाइज करवा दो फटाफट से, थोड़ा बहुत बता दो चैप्टर के बारे में। जीएसटी एप्लीकेबल था फ्रॉम 1 जुलाई 2017। इट इज ए कंपल्सरी लॉ बनाया गया था, टैक्स रेट्स फिक्स किए गए थे which each and every businessman has to compulsorily follow that। okay, चाहे आप हाँ बोलो कि ना बोलो, if you are a businessman, okay, you have to compulsorily pay the tax which has been determined by the government itself। it's a one tax one nation one tax के बेस पे यहाँ पे किया गया था। गवर्नमेंट का इंटेंशन यहाँ पे यही था कि सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हो जाए टैक्स के रेट में। आपके जो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे, सेंटर के थे, सेंट्रल टैक्स बोलो या फिर एक्साइज ड्यूटी बोलो, कस्टम्स बोलो या स्टेट के बोल दो, वैट बोल दो, परचेज टैक्स बोल दो, सेल्स टैक्स बोल दो, एम्प्लॉयमेंट टैक्स बोल दो, तो ये सब कुछ सम अप कर दिया गया। सम अप करके जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स का नाम रख दिया जीएसटी, जहाँ पे रेट्स फिक्स कर दिए गए थे। ठीक है, आपके गुड्स प्रोसेस शेड्यूल में आते हैं, वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिए। ओके, इसकी नोटिफिकेशन यहाँ दी गई है। ओके, ये जस्ट बेसिक्स दिया है, उसके हम इतने नोटिफिकेशन जाएंगे नहीं। ओके, तो इनके भी एक्ट की नोटिफिकेशन भी होती है कि आपकी गुड्स कौन से भी क्लासिफाई होती है, कौन से शेड्यूल में आप आते हो, तो आपको उतना जीएसटी भरना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब जीएसटी सबके सेम है। अगर आपको पता है कि अगर आप इंटर करते हो, किसी और स्टेट से डीलिंग करते हो तो आपको 5% सेंटर को देगा। अगर आप इंट्रा करते हो तो 2.5 जाएगा। है तो चीजें वही, जाने तो फिर गवर्नमेंट के पास ही वाला 5% नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है थोड़ा सा, ये सेंटर के पास जाता है थोड़ा। वो डिपेंड करता है ट्रेडिंग किस हिसाब से कैसे आप करते हैं। वन टैक्स वन नेशन के बेस पे कंसेप्ट यहाँ पे ला गया है, तो गवर्नमेंट के लिए काफी, इकोनॉमी के लिए काफी डेवलपमेंटल कंसेप्ट यहाँ पे है। ठीक है, टैक्स इवेजन एकदम हट चुके हैं, यू कैन से अब टैक्स की चोरी करना पॉसिबल है, बिकॉज सिंगल टैक्स ओनली यू हैव टू पे। आपको अलग अलग टाइप का टैक्स पे करने नहीं है। अगर आपको 60 रुपए का टैक्स अगर भरते थे 10 करके, तो बिजनेसमैन पहले चोरी करना पॉसिबल होता था उसके लिए कि वो चोरी कर पाता था। अलग अलग टैक्स तो चोरी कर लेना पॉसिबल है, पर अब यहाँ पे वो पॉसिबल यहाँ पे नहीं रहा। आपको सिंगल टैक्स भरना ही है, मतलब भरना ही है। बिल के ऊपर अगर बिल बनेगा तो उसके ऊपर जीएसटी आने ही वाला है, आप चाहो कि ना चाहो। जीएसटी आया तो आपके पास जीएसटी का नंबर अवेलेबल है ही है, कोई जीएसटी आप आ रहा है, जो आप जीएसटी पूरा का पे कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको सारे इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को लीगली अवेलेबल हो जाता है सिंगल नंबर एज कॉल्ड एज जीएसटी। तो ये बहुत ही एक डेवलपमेंटल स्टेप दिया हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन टैक्स मान के। ओके, कंट्री का डेवलपमेंट है, टैक्स स्लैब फिक्स है, बिजनेस
मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, इनपुट बेस्ड तरीके के ऑपोजिट को बताता हूँ। सपोज अगर मैं मॉल में जाके शॉपिंग करता हूँ ₹5,000, ओके, आई एम अ बिजनेसमैन, मेरे पास उसका जीएसटी नंबर अवेलेबल है, ओके, मैं मॉल में गया, मैंने शॉपिंग की ₹10,000, उस पर जीएसटी लगा सपोज कि भाई 20%, ओके, शॉपिंग की मैंने ₹5,000 की, सपोज उस पर लगा 20%, 1,000 का मुझे जीएसटी भरना पड़ा, तो मैंने बिल पे किया ₹6,000 का। लेकिन मैंने जिसके पास शॉपिंग की है, अगर मैं उसको अपना जीएसटी नंबर देख के आता हूँ तो मेरी पूरी शॉपिंग लीगल हो गई, मेरी पूरी शॉपिंग लीगल हो गई, ठीक है। अगर मैंने उसको कैश पेमेंट किया तो ठीक है, तो मेरे अकाउंट में तो दिखेगा नहीं, ओके, तो अब मैंने अगर जीएसटी नहीं दिया उसको तो मेरे अकाउंट में भी दिखेगा कि मैंने शॉपिंग की है। अभी तक उसके अकाउंट में दिख रहा था, अब वो चीजें मेरे अकाउंट में लीगल होगी बिकॉज मैंने अपना जीएसटी नंबर दिया। बेनिफिट मुझे ये मिलता है कि मेरे लिए लीगल हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया मेरे वन टाइप का, ओके। बेनिफिट ये है मुझे मेरे जीएसटी के पैसे वापस से मिल जाएंगे बिकॉज उसने जब गुड्स सप्लाई किया था, जब परचेस किया था उसने अपने गुड्स, तो उसने उसको ऑलरेडी जीएसटी पे किया ही था, तो एक ही गुड्स में वापस से जीएसटी 2 बार नहीं पे करना। जीएसटी कंसेप्ट नहीं है, वन टाइम टैक्स है, और एक ही बार आपको टैक्स पे करना है, बार बार आपको टैक्स नहीं पे करना, ओके, तो वो आपको वापस से पे नहीं करना। अगर आपने बिल पे किया है 6,000 आपने पे किया है, वो तो टाइम पे करना पड़ेगा, ठीक है। आपको वो जीएसटी का पैसा 1,000 रुपीज आपको वापस से मिलता है, ओके। 2-3 महीने के अंदर आपको आपके बैंक अकाउंट में जीएसटी के फुल अमाउंट आपको रिफंड मिल जाएगा बिकॉज आपको एक ही बार पे करना है। पहले क्या था, सेल्स टैक्स में क्या था कि 10,000 का माल आपने मार्केट में सेल किया, 5% सेल्स टैक्स, 500 का सेल्स टैक्स आपने भरा, तो आपने होलसेलर के पास 10,500 रुपए लिए, 10,500 रुपए का होलसेलर ने माल 10% पे सेल्स टैक्स के ऊपर या 5% सेल्स टैक्स के ऊपर रिटेलर को बेचा, 525 का टैक्स कुछ नहीं करेंगे। तो क्या अलग अलग स्टेज पे आपको पहले अलग अलग टाइप के टैक्स पे करने पड़ते थे, तो बिजनेस में के लिए बर्डन पे काफी बढ़ता था। तो उस केस में हमें ये हो चुका है कि अब यहाँ पे करना नहीं है मुझे यहाँ पे, ओके। थैंक यू फॉर listening to me, thanks for the cooperation and support, okay. Stay home, stay safe and keep learning. Thank you once again.